दोस्तों, कतर के रेगिस्तान में जब यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, तब उसकी सैटेलाइट ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर खोजकर्ता के होश उड़ गए। दरअसल ये एक सभ्यता के सबूत थे जो कि आज से करीब 3600 साल पुरानी थी, और यही वजह थी कि हर कोई इसे सैटेलाइट से हुई सबसे बड़ी खोजों में से एक मान रहा था। हालांकि ये सैटेलाइट से खोजी गई इकलौती सभ्यता नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में दुनिया भर में सैटेलाइट्स की मदद से बहुत सी दूसरी सभ्यताएं भी खोजी जा चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभ्यताओं के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ नैन मैडोल। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन नैन मैडोल जैसा दूसरा आइलैंड आज तक बना ही नहीं है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टैमवेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडहर बस्ती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, और इसी जगह को नैन मैडोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो। इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया और कितने सालों से ये यहाँ पर है, कोई नहीं जानता। दरअसल इसको पहली बार सैटेलाइट इमेज से देखा गया था, और इसके रहस्यमय होने की वजह कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं। इसे भगवान के द्वारा बनाया गया शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर इसको किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया। ये बात इसे इससे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। ये आज से करीब 14,000 साल पहले बना एक रहस्यमय हाईटेक शहर है। नंबर 9, अ सेटलमेंट इन द कतर डेजर्ट। इस खोज को यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा अंजाम दिया गया था। दरअसल उन्होंने वहां से कुछ ऐसे एविडेंस खोजे थे जो वहां जमीन के नीचे पानी होने का दावा कर रहे हैं, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सेटलमेंट की भी खोज की है। इस डिस्कवरी में सैटेलाइट इमेजेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब इस सेटलमेंट के बारे में रिसर्चर्स ने ठीक तरह से जांच की तो पता लगा कि यह सेटलमेंट करीब 3600 साल पुराना है। इस सेटलमेंट के एविडेंस में आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट खोजा था। इन स्ट्रक्चर्स को सबसे सैटेलाइट से ही देखा जा सकता है, जबकि जमीन से इसके नीचे होने का अंदाजा तक नहीं लगता। ये खोज बहुत अमेजिंग है। नंबर 8, जापानीज टूम्ब ऑफ मिस्ट्री। दोस्तों, ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान में से एक है। इस मोजू नाम के एरिया में 4वीं और 6वीं सेंचुरी की कई सारी कब्रें मौजूद हैं, जो एक एलीट रूलर के द्वारा बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के निंटोकू कॉफुन एम्परर के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और इनकी ये कब्र चारों ओर से मोट से घिरी हुई है, जो करीब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है, जिसके चलते ये जापान देश की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है। और यही नहीं, बल्कि ये इसी के चलते सारी दुनिया का भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। आप जान लें कि जापान में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो एम्परर रिचू कॉफुन की कब्र है। लेकिन ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार का है, जिसे पेड़ पौधों को लगाकर छिपा दिया गया है, क्योंकि जापान के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई कब्र खोलना किसी श्राप से कम नहीं है। नंबर 7, एंशिएंट अरेबियन हाईवेज। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कुछ ऐसा खुलासा किया है जो थोड़ा चौंका देने वाला है। दरअसल उन्होंने अरेबिया में कुछ प्राचीन प्रिमिटिव हाईवेज का पता किया है। ये हाईवेज एक फ्यूनरली एवेन्यू है, जिन्हें ब्रॉन्ज एज के दौरान बनाया गया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में कुछ इस तरह से हैं जैसे कि खेत का इरिगेशन सिस्टम। दरअसल इस पर आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा डाउट अब भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स जिस जगह हैं वो एक डेजर्ट है, जहां पानी के लिए तो कोई इरिगेशन सिस्टम होगा नहीं। इसलिए रिसर्चर्स इन स्ट्रक्चर्स को प्राचीन हाईवेज मानते हैं, और इसे पहली बार की तरह ही अब भी केवल और केवल सैटेलाइट की मदद से ही देखा जा सकता है, क्योंकि जमीन पर से तो ये स्ट्रक्चर्स भी कतर डेजर्ट के स्ट्रक्चर्स की तरह विजिबल नहीं होते। इसके बारे में डॉक्टर मैथ्यू डेल्टन का कहना है कि ये स्ट्रक्चर अरेबियन पेनिनसुला में रहने वाले हर इंसान को आज से करीब 4500 साल पहले कनेक्ट करता था। नंबर 6, लॉस्ट कोस्टल सिटी। एक महान आर्कियोलॉजिस्ट मेट पारिका जब क्रोएशियन कोस्टलाइन की सैटेलाइट इमेजेस देख रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जो पूरी दुनिया के लिए अजीब था, क्योंकि ये क्रोएशियन कोस्ट पर केवल सैटेलाइट से ही विजिबल हो रहा था। और फिर अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट खोज पर निकले और उन्हें पानी के नीचे पूरा बना हुआ सेटलमेंट मिला, जो आज से लगभग 6000 साल पुराना था। उनका मानना है कि यह सेटलमेंट नियोलिथिक एरा के समय का है, और इसे 4500 बीसी पूर्व में बनाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ से कई तरह के पत्थर से बने हुए चाकू भी बरामद किए गए हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ एक समय पर एक सिविलाइजेशन जरूर रहता था। ये सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 5, द मेगल लाइटनिंग बोल्ट। ये बात साल 2020 की है, जब सैटेलाइट इमेजेस में एक सबसे लंबी लाइटनिंग बोल्ट रिकॉर्ड हुई थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी भी बड़े और लंबे लाइटनिंग बोल्ट नजर न आए हों।
बल्कि इससे पहले भी एक 477 मील यानी 767 किलोमीटर लंबा लाइटनिंग बोल्ट नजर आ चुका है। लेकिन हाल ही में दिखने वाला ये लाइटनिंग बोल्ट इससे भी ज्यादा बड़ा था। आपको बता दें कि ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते हो पाया है, क्योंकि अब सैटेलाइट की मदद से हम लाइटनिंग बोल्ट की लंबाई, स्पीड और समय माप सकते हैं। लेकिन साल 2020 में जो लाइटनिंग सैटेलाइट की मदद से मापी गई थी वो आपको चौंकाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि ये लाइटनिंग 17.1 सेकंड तक आसमान में दिखाई दी थी और इसकी लंबाई 500 मील यानी करीब 800 किलोमीटर के आसपास थी। ये सभी यूरुग्वे और नॉर्दर्न अर्जेंटीना में देखने को मिला था, जो एक समय के लिए काफी डरावना भी था। नंबर 4, अलाबामा's बैटल साइट। अलाबामा एक ऐसी जगह है जिसे हाल ही में सैटेलाइट की मदद से खोजा गया था। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि इस जगह पर स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर हर्नांडो डी सोटो के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जो आज से 500 साल पहले लड़ा गया एक बहुत विशाल युद्ध था। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इस बात को साबित करते हैं कि इस जगह पर घमासान युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान भयानक आग भी लगी थी। और इसी का फायदा उठाते हुए स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट की मदद से उस एरिया को खोज निकाला है। दरअसल ये मोबाइल कंट्री में आता है, क्योंकि 1540 में आग लगने के कारण वहाँ की मिट्टी ठोस हो गई थी और 2000 सैनिकों की मौत के साथ 2500 अनजान लोगों की भी मौत हुई थी। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एरिया वही है या नहीं। नंबर 3, मिस्टीरियस शेल रिंग। साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग से स्ट्रक्चर देखे हैं जो किसी शेल रिंग की तरह नजर आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एनालाइज करने के लिए कुछ स्पेशल मशीनरी का उपयोग किया था, जिसमें एपर्चर रडार्स और सैटेलाइट इमेजेस शामिल थे। लेकिन जब उस एनालिसिस के परिणाम सामने आए तो पता लगा कि ये कोई जगह है जो घने जंगलों के बीच में स्थित है और वहाँ इंसान का पहुँचना भी काफी ज्यादा ही कठिन है। इसके बारे में हालांकि किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक बात ये जरूर है कि ये शेल रिंग देखने में बिल्कुल वैसी ही है जो आज से करीब 5000 साल से लेकर 3000 साल के बीच बनते स्ट्रक्चर हुआ करते थे और इन्हें नेटिव अमेरिकन्स बनाते थे। लेकिन एक मिस्ट्री ये है कि जब उस घने जंगल में जाना इंसान के लिए संभव ही नहीं है, तो ये सेटलमेंट वहाँ कैसे बना और क्या ये सच में कोई सेटलमेंट है या ये क्या है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, फॉरगॉटन फोर्ट्रेस। इस फॉरगॉटन फोर्ट्रेस की डिस्कवरी सहारा डेजर्ट में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ की गई थी। ये देखने में बिल्कुल एक असली सैंड कासल की तरह है जो लिबियन वेस्टलैंड में है। इसे हजारों सालों पहले एक एंशिएंट सिविलाइजेशन या कहें एंशिएंट कल्चर के द्वारा बनाया गया था। इसकी खोज करना थोड़ा कठिन काम रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये सैंड कासल भी पूरी तरह से जमीन से विजिबल नहीं होता, बल्कि सैटेलाइट इमेजेस ही इसे खोजने का एकमात्र विकल्प रही है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये डेजर्ट फोर्ट्रेस 100 BC से लेकर 600 AD के बीच बनाया गया था, जिसके कारण आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस समय सहारा डेजर्ट में गारामेंटेस सिविलाइजेशन रहा करता था। अब हो न हो ये उसी सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन प्राचीन कला का एग्जाम्पल है। ये कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। नंबर 1, इजिप्शियन मेट्रोपोलिस। दोस्तों ये करीब 200 मील लंबा एरिया है जो साउथ से लेकर कायरो तक है और हाल ही में इसके ऊपर से गुजरते हुए सैटेलाइट ने एक इमेज ली थी जिससे एक नए और रहस्यमय सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है जो करीब 400 AD के आसपास का बना है, यानी आज से करीब 1600 साल पुराना है। सैटेलाइट इमेजेस से यह भी पता चला है कि यहाँ जो भी सिविलाइजेशन रहा करता था वो खेती किसानी के बारे में भी जानता था, लेकिन इसको ना ध्यान में रखते हुए इस जगह पर डेवलपमेंट हो गया है, जिसके चलते कुछ एरिया तो मॉडर्न सिटी के नीचे दब गया है, लेकिन कुछ अब भी बाकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।